आप सबको अपनी इफ्तार ट्रांसमिशन में वेलकम कह रहे हैं। किचन में हम बोल के जायके के सेट पे इस वक्त बिल्कुल मौजूद हैं और मेरे साथ साद भट्टी मौजूद हैं जी अफगानिश के। आप लोगों की बड़ी पुरजोर इसरार पे हमने उन्हें दोबारा इनवाइट किया है ताकि वो आके कोई एक अच्छी मज़ेदार सी और डिश दें। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। आज क्या पकाना बताएंगे हमें? हम स्टेक बनाएंगे। वाह, आज स्टेक बनने जा रहा है। तो पहले जब हम किचन में आते हैं तो आते साथ हमें क्या करना चाहिए? मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि हमें सबसे पहले अपने हाथों को जरासीम से पाक कर लेना चाहिए। खाना खाने से पहले तो हम हाथ धोते ही हैं, लेकिन हमें खाना पकाने से पहले भी हाथ धोने हैं। और जो हालात की ज़रूरत है, हम जैसे ही घर में दाखिल हों तब भी हमें हाथ धो लेने चाहिए ताकि बाहर के जर्म्स जो हमारे हाथों पे लगे हैं ना, बाज़ार में आजकल हम बहुत जा रहे हैं खूब शॉपिंगों के लिए, घूमते फिरते हैं, चाहे विंडो शॉपिंग ही करें, पर हमें चाहिए जैसे हम घर में आए तो अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लें। और वॉश करने के लिए मेरी रिकमेंडेशन हमेशा लाइफ बॉय सुपर फास्ट हैंड वॉश है, क्योंकि ये आम साबुन के मुकाबले में जरासीम को 100% हमसे दूर कर देता है और हमें स्ट्रॉन्गर हिफाजत देता है, वो भी सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। तो चलें बस हाथ धोते हैं। लीजिए जी, हमने लाइफ बॉय ले लिया। आप काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मेरे 10 सेकेंड सुपर फास्ट एंड 100% हिफाजत के हुए कंप्लीट, थैंक्स टू लाइफ बॉय। और अब हम किचन की तरफ आते हैं। बताएं जनाब शेफ, आज आप हैं, मैं आपकी हेल्पर हूं, बताएं क्या करना है? आज हम जो स्टेक बनाएंगे वो बनाने से ज़्यादा समझाएंगे लोगों को, क्योंकि घरों में स्टेक जो है ना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। लोग बनाते नहीं हैं, समझते हैं कि नहीं बन नहीं सकेगा, कट नहीं समझ आएगा, मार्केट से बहुत महंगा मिलता है। तो आज हम समझाएंगे कि घर पे इजीली कैसे बना सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि वो जो एक होता है ना मीडियम वेल और इस तरह करके, तो वो भी ज़रा चीज़ें ज़रा क्लियर हों तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि खाते हुए रेस्टोरेंट में भी ऑर्डर करते हुए लोगों को मैंने कन्फ्यूज्ड ही देखा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, तो सारी चीज़ें आज हम, क्योंकि वेल डन होगा या ठीक है। अच्छा, मैं लेमन मिक्स करती हूँ, आप ज़रा 1 मिनट के लिए जाएं। आई थिंक शायद थोड़ा सा इशू आ रहा है माइक का, इट्स ओके। और जब हम रेसिपी की बात करने ही जा रहे हैं जनाब, तो हम कैसे बात नहीं करेंगे बचत पैक की। वो बचत पैक जो है वो चीज़ जो न सिर्फ हमारे घर के अंदर हमारे अखराजात पे भी हाथ हल्का रखेगी, बचत होगी उसके अंदर, हमारी मेहनत जो है वो भी हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ बर्तनों का जो इतना बड़ा अंबार लगता है, ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं जब आप कुकिंग करते हैं, स्पेशली जब बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर तो मत पूछें कि क्या हाल होता है। तो ये एक ख़ास रेसिपी है हमारी जो कि अब 3 गुना ज़्यादा बचत के साथ आई है, और इसका तरीका वही है। आपने बर्तन धोने हैं लेमन मैक्स बार के साथ, जो कि कम घुलता है और ज़्यादा देर तक चलता है। ये ज़्यादा देर चलता है तो इसीलिए बर्तन भी तो ढेर सारे धोता है सबके घरों में, और चिकनाई बेहतरीन, भाई मैं कहती हूँ बेहतरीन चिकनाई काटता है, सख्त से सख्त चिकनाई भी होगी। लेमन मैक्स उसे मिनटों में साफ़ कर देता है और हमारे बर्तनों को बिल्कुल साफ़ कर देता है। तो ये हमारे लेमन मैक्स की रेसिपी है। अब हम चलते हैं साद की तरफ और उनकी रेसिपी के बारे में बात करते हैं। जी साद, कट लिया है वो बेसिकली अंडरकट कहलाता है। गाय के बिल्कुल बैक पे मसल होता है एक, जो कि यूजलेस मसल होता है, गाय का कभी यूज़ ही नहीं होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा टेंडर होता है। अच्छा, तो ये जो बैक पे होता है, बैक पे एक मैं मसल हमेशा होता है, कहती हूँ अंडरकट है तो ऑब्वियस है वो जो पेट है उसके साइड पे कोई नहीं। अक्सर रेस्टोरेंट्स में इसका नाम होता है टेंडरलॉइन, इसको टेंडरलॉइन कहते हैं। तो इस शक्ल का होता है बेसिकली। अच्छा, हमें कुर्बानी जब आती है तो अक्सर बच्चे अब जो जान गए ना वो बैठे होते हैं सर पे, हमें ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। अच्छा, तो हमने इसको ओवरनाइट मैरिनेट कर दिया था, और मैरिनेट हमने इसको सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर से किया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि जो अंग्रेज़ कुक करते हैं वो स्टेक को वो उसी वक्त सॉल्ट और पेपर लगाते हैं और वो ले जाते हैं उसको सेयर पैन में।
तो उसमें और इसमें टेक्निक का फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको जो है ना, जो आपका कट है वो उसमें मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो उनके पास जो कट होता है ना, वो इतना ड्राई होता है कि वो उसी वक्त उसमें सॉल्ट और पेपर लगा के वो पैन में ले जाते हैं। हमारे पास जो आता है ना, तो हम लोगों को सॉल्ट लगाने के लिए उसको सॉल्ट लगाते हैं, तो सॉल्ट बेसिकली क्या करता है कि जितने मॉइस्चर होता है ना वो रिलीज़ कर देता है, रिलीज उसके बाद पेनिट्रेट करता है और अपना फ्लेवर इन्फ्यूज़ कराता है मीट के अंदर। इसलिए हमने उसको ओवरनाइट लगा दिया, लेकिन आप 1 घंटा पहले भी लगा सकते हैं, वो कोई देखिए मसला जी, नहीं। आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ, जैसे कुर्बानी होती है ना घरों में, जब हम करते हैं तब हमें इस बात का एहसास होता है। तो माएँ कहती हैं कि ज़रा मेज़ पे फैला दो, गोश्त को खुश्क होने दो। तो जो गोश्त जब खुश्क होता है तो वो ज़्यादा अच्छे अंदाज में पकता है, और जो पानी होता है वो शुरू में तो गोश्त के साइज़ को भी रेफ़र कर रहा होता है कि जी बड़ा है, लेकिन वो बहुत जल्दी वो खुश्क होगा और छोटे साइज़ में हो जाएगा। एंड यस, जब आप कुक कर रहे होते हैं, आप एक्स्ट्रा पानी डालते हैं, तो वो जो पानी गोश्त के अंदर होता है वो उस टाइम रिलीज़ होता है, फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाता है। और यही एक शिकायत आती है, जी गोश्त बहुत ज़्यादा गल गया या मसाला उस अंदाज में नहीं रचा। तो ये उस चीज़ के लिए साद हमें बता रहे हैं, या तो आप लाकर बीफ को धो के ड्राई कर लीजिए बहुत अच्छे से, देन यू कैन जस्ट पोर जो भी आपने उस पर मैरिनेशन करनी है और आप उसको लेके जाएंगे। एंड जो अभी बात उन्होंने की थी, जिस तरह ये टॉवल है, इस तरह के हमारे पास पेपर क्लॉथ्स होते हैं, उससे बाकायदा बाहर हम पहले उसको ड्राई करते हैं ताकि वो अच्छे से उसका मॉइस्ट जो है वो निकल जाए, एंड देन उसके बाद हम उसे कुक करें। मैं वैसे आपको दिखाना चाहती हूँ, ऐसे जब गोश्त कटता है ना, तो जो पकाने वाले होते हैं ना वो कहते हैं यम, ये बहुत अच्छा है, गोश्त की क्वालिटी बहुत अच्छी है जी। कहाँ इसमें से टेल भी निकाल दिया और उसका थोड़ा सा हेड वाला पार्ट भी निकाल दिया हमने, बिल्कुल बीच का पार्ट लिया। आप चाहें तो उसको पूरा भी ले सकते हैं। अच्छा, ओके। हमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए क्योंकि ये बड़ा 1.5 किलो का पीस था। हमने उसका बीच का साइज़ लिया, हमें इतने 2 बंदों के लिए ये सर्विंग बहुत होती है। हाँ ठीक है। तो हम इसको आज वैसे एक बात तो बताएं, 2 बंदों की, एक बंदे की सर्विंग में कितना डालते हैं? 3 समथिंग 500 ग्राम जो है ना वो इनफ होता है 2 वो वहाँ 2 पर्सन के लिए, वो 250 ग्राम के करीब, 250 से 300 ग्राम होता है एक इंसान का जो खाना खाता है ना, उसकी मोस्टली 1% जो है वो चल रहा होता है 250 ग्राम से लेके 300 ग्राम तक एक बंदा खा लेता है। हमारे यहाँ तो खाने की क्या बात करें सर, आप 500 ग्राम दें, मैं गोश्त है, आप कैसे बात मैं 350 ग्राम खा लेता हूँ आराम से। नहीं, खा लेता हूँ वाली बात नहीं है, ये कहे कि मैं मिनिमम ये खाता हूँ, खा लेता हूँ तो इंसान की अपने खाने को क्या है, हम पूरा पूरा बकरा खा जाए और उसके बाद भी हम कहते हैं जनाब वो हमें तो कुछ मिला ही कोई नहीं। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, अभी ये हमने ओवरनाइट मैरिनेट किया हुआ है, इसको डायरेक्ट हम पैन में ले जाएंगे। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल अगर हमारे पास होता है तो हम वो डालेंगे, ठीक है, और बटर में इसको बेस्टिंग करेंगे। अच्छा। और हाई फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे करना है, लो फ्लेम पे नहीं करना वरना मीट पानी छोड़ देगा। हमने हाई फ्लेम पे करना है और हमने चंद सेकंड्स या 1 मिनट के लिए हमने इसकी ओवर सारी साइड जो है ना वो कुक करके फौरन इसको बाहर निकाल लेना है। That's it? बस उसके बाद हम इसके स्लाइसेस करेंगे। हाँ। और स्लाइसेस के बाद हम इसका जो आपने मीडियम रेयर और मीडियम वेल, वो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि वो कैसे लेके अच्छा ठीक है, आप ही पहले मुझे बताएं अपने मैरिनेशन के कि क्या आपको मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए? मुझे आपसे सिर्फ इसमें ऑयल और बटर मैंने ले लिया है, बटर में डाल और ये जो वेजीज आपने रखे हैं, मुझे इसमें ऑयल चाहिए सिर्फ अभी, और मुझे एक इसको जो है वो पकड़ने के लिए चाहिए थोंग टाइप की कोई चीज़। क्या चीज़? थोंग होता है ना इसको पकड़ने के लिए। ओके, अगर वो नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ आए, मैं आपको बताती हूँ देसी किचन में काम कैसे करते हैं और उसका तरीकाकार क्या है। इतना हमने ऑयल डालना है, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, हमने फ्लेम हाई कर देना है इसका। आपको 2 चीज़ें देती हूँ, आप इससे उठाएं और रखें, बाकी चीज़ें ज़रा प्लीज़ अब्दुल्ला सामान वापस आ जाए सारा का सारा। एंड यस, कटिंग बोर्ड भी नहीं मुझे नज़र आया, ये नहीं चलेगा। अच्छा ओके, आपने ऑयल डाला और उसके अंदर बटर भी ऐड कर दिया। बटर भी ऐड कर दिया, ठीक है। पार्ट पे एक चीज़ जो है, जो आई एम सॉरी मैं भूल गया अपने घर से लेके आना, वो ये था, इसमें गार्लिक जाने चाहिए थे, वो मैं भूल गया बिल्कुल। इस पार्ट पे इसमें गार्लिक और रोज़मेरी होता है, रोज़मेरी मुझे मिला नहीं, बट गार्लिक जो है ना वो ज़रूरी है। ओके, बस हमने इसकी साइड चेंज कर दी, बस इससे ज़्यादा इसको हमने नहीं पकाना।
बस ये डन हो गया, ये डन हो गया, ये दैट्स done इट। हो गया। ये लें, आप वापस रखें एंड आप मुझे बताएं। मतलब बस इतना सा? बस लेकिन साहब बहुत ये तो क्विक अंदर से रेसिपी कच्चा है। होगा। नहीं, अभी आपको पका के दूंगा। खैर खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसको 1 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। अच्छा, फिर? हाँ, फिर हम इसके पीसेस करेंगे। अच्छा, इसको रेस्ट देने का भी एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है। जरा इस साइड से देखें बॉस। हाँ, मैं आपको अभी कट करके दिखाऊंगा तो आपके पीसेस, आप बीच के पीसेस देखिएगा। इसको रेस्ट देने का प्रोसेस ये है कि कुकिंग प्रोसेस जो इसका चल रहा होता है ना, जब आप उस पर छोड़ देंगे ना पैन में, भले आग से हटा दें, कुकिंग प्रोसेस खत्म नहीं होगा। हाँ, वो जारी बात है, वो हीट है, ऑयल है, चलता ये- रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसको एग्जैक्ट आपने ठंडी जगह पे लेके जाना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल खत्म हो रुक जाए, रुक एकदम। जाए, तो कूल डाउन हो। Yes, आज आपकी अस्सलाम वजह से- वालेकुम। आज तो स्टेक बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका, कैसे हैं सब? आप सिर्फ आप चेहरे की मुस्कुराहट देखे। बिल्कुल। मुझे तो खैर बहुत ही पसंद है। अभी इसके इसको पीस- पता है अभी इसके पीस करूंगा, फिर देखें। हैं? पीसेस होने लगे हैं जनाब। हाँ, लेकिन जल्दी बन गया ये थोड़ा। ये नहीं, आज अभी लेट है। आ जाते, अफ्तार से थोड़ा सा पहले आके बनाते ताज़ा ताज़ा। कोई मसला नहीं है, ये ओवन में कर देंगे, आपको दोबारा बना देंगे। अफ्तारी से पहले इसको सही कर 200 देंगे। तो ऐसे हो गरम। फैसल भाई, 200 ये तो गरम करके तो अजीब सा हो जाता है यार। हाँ, नहीं, नहीं। वैसे मैं ये आपको बात सही, बिल्कुल मैं सही आपको है। सही करके दूंगा। मैं इसको रेयर पे रखूंगा हाँ और आपके लिए उसको मीडियम पे ले आऊंगा। हाँ, लेकिन मैं मीडियम रेयर ही खाता हूँ हाँ, वैसे। नहीं, मीडियम रेयर पे ले आऊंगा, रेयर पे रख के। किस कदर गोश्त खोरों वाली गुफ्तगू चल रही है। नहीं भाई, गोश्तखोर हैं एंड अच्छा। आई लव टू ईट रॉ। मुझे तो बड़ा मजा आता है। मैंने ये इनसे आते मुझे, मैं कहा लोग इतने कंफ्यूज होते हैं बात हाँ। करें, तो मैं उनको ये दिखा रही हूँ कि असल में पता है कई this दफा is क्या the होता है, right- मैं सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। लोग ना ऑर्डर करते हैं स्टेक और वो कहते हैं कि यार वेल डन कर दो, फिर वो शिकायत करते हैं कि यार ये इतना जो है ना ये रबरी क्यों हो रहा है। हाँ, तो- बहुत हार्ड हो जाता है। मैक्सिमम जो है वो कोशिश करें कि मीडियम तक रखें, अदरवाइज ये अभी थोड़ा सा हाँ होगा। हाँ, अभी तो ये होना अभी है। हाँ Just बिल्कुल उन्होंने हल्का सा। साइड्स की हैं। असल भाई, आई लाइक इट। लेयर्स भी अच्छी हैं, अच्छा पीस निकाला है भाई, वेरी गुड। लेकिन गोश्त कितना महंगा हो गया है यार। अब बताइए इसके मैं प्राइस शेयर करूं इसकी जो मैंने कल लिया है। हाँ, नहीं आप कर सकते हैं, मैं नहीं, सबकी मटन प्राइसेस बता, मैं कितना चिकन महंगा की हो भी गया बता है? रही हूँ। ये पीस मुझे 3000 का पड़ा है। सोचो जरा, 1.5 किलो का एक पीस 3000 रुपए का। ये सिर्फ आप अपनी कुर्बानी करें तो उसकी गाय में से निकाल लें, बस वो ज्यादा बेहतर भाई है। हम तो कुछ रखते ही नहीं है, सीधा हिसाब है हमारा तो। लेकिन जो वेगू होता है वो तो फिर उसके वो उसकी तो- बात क्यों कर रहे हैं? वो तो पागल ही हो गया है। सीरियसली वो तो पागल ही हो गया है। अच्छा, इसमें आपको सॉस भी जो मैं बना के दूंगा ना, वो भी कोई चिमिचूरी? नहीं, चिमिचूरी भी नहीं है, पेपरकॉर्न भी नहीं है। कंपाउंड बटर की मैं सॉस बनाऊंगा। मैंने कंपाउंड बटर बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ। उसकी अच्छा। रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। जब तक ये वाह। इसके आप कट दिखाइए, लेयरिंग जब तक भी ये अच्छी थोड़ा है सा रेस्ट यार। हो जाए। ये देखिए जनाब, तुम रोजमेरी नहीं लाए? रोजमेरी जो है ना नहीं मिला मुझे, हाय और हाय। गार्लिक मैं भूल गया। लेकिन गार्लिक का इन्फ्यूज मैंने इसमें किया है। मैं कंपाउंड खुद बटर में स्टेक आपको बनाता दिखाता हूँ, हूँ। इसलिए आई नो सर्टेन थिंग्स अबाउट स्टेक। मुझे ये- बताएं, हमने बकरा ईद पे आपकी तरफ आना है कि छोटी ईद पे आना है? बकरा ईद पे अच्छा, ये कंपाउंड बटर है। बेसिकली इसको बनाने का तरीका क्या है, आपने बटर को लेके उसको थोड़ा सा, जब वो अपना हार्ड सॉलिडपन अपना ख़त्म करे, बिल्कुल, हाँ। आप उसको मैश करें, उसमें गार्लिक ऐड करें, उसमें सॉल्ट ऐड करें, और उसमें कोई भी आपको हर्ब अगर पार्सली मिल जाती है वो डाल दें, या फिर सिलेंट्रो डाल दें, और उसको मिक्स करें। और उसको फिर एक जो बटर स्लिंग पेपर फॉइल पे, होती है हाँ। उसमें आप उसको डाल के उसको रोल करके उसको फ्रिज में या फ्रीजर में। रोजमेरी को उर्दू में क्या कहते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता। या I प्लीज think, कोई सुन रहा है तो यार बता दे यार, रोजमेरी को उर्दू में क्या कहते हैं? बिकॉज हर एक का उर्दू का नाम तो है ना कोई जड़ी बूटी वो लंबी सी जो होती जल्दी है। से निकालें। अब हमने इसको हल्का सा बिल्कुल लाइट सा इसको सॉल्ट, न्याज वो तो नहीं है, ये जरा चेक कर लीजिएगा। हाँ इसको हल्का सा हमने जो है ना पिंक सॉल्ट, अच्छा मैंने मैरिनेट भी जो है वो पिंक सॉल्ट से ही किया था। वाह वाह। ओके, मैं हाँ, हाँ, तो पिंक सॉल्ट में लाया वैसे हूँ, ज्यादा उसको जो है ना हल्का वो सा- पिंक सॉल्ट खाना ही चाहिए, बिकॉज पिंक सॉल्ट ही खाना चाहिए। पिंक मैं ये सॉल्ट ही कहता खाना चाहिए। इससे ना सिर्फ आपका बीपी नहीं हाई होगा, लेकिन फिर भी एक बात बताऊं,
उसमें भी आपको अपनी क्वांटिटी जो है उस पर ज़रूर देखिएगा। और एक और बात, जब आप इस तरह का सॉल्ट यूज़ करते हैं तो कुकिंग में वो थोड़ा सा उसका टेस्ट फ्लेवर जो है वो हाई होता है, तो इसलिए शुरू में थोड़ा कम डालिए और उसके बाद आप अपने फ्लेवर के हिसाब से डालें। लेकिन हम स्ट्रिक्टली ऑन पिंक सॉल्ट अरे उसी पे, क्योंकि हेल्दी है। एंड हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे हम अपना स्टेक जो है उसकी रेसिपी आपके साथ। अच्छा, मेरी कम्युनिकेशन बंद हुई हुई है, मेरे कान में कोई कुछ नहीं बोल रहा। सही है, आपको आवाज आई है। सही है जी, चलें जी, छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। जी जनाब, वेलकम कहते हैं आफ्टर द ब्रेक अपने शो में, और हम बोल के जायके में इस टाइम बना रहे हैं स्टेक। मुझे ऑर्डर मिला है इन सब्जियों को भूनने का। एक्चुअली हम घर में क्या गलती करते हैं, हम ब्लांच करते हैं और फिर उसमें वो पानी रह जाता है, मॉइस्ट होता है बहुत ज़्यादा, वो क्रंची पना नहीं रहता, फिर उसको चाहे जितना मर्जी आप बेक करें वो मज़ा नहीं आ रहा होता। तो ये मुझसे कट करवाई हैं। इसमें एक अदद हमने कद्दू लिया है और एक गाजर लिया है, उसको हमने कट किया है, उसको हल्का सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर लगाया और उसको हल्के से ऑयल के अंदर हम सब इसमें अब और बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो क्रिप्स होने के बाद थोड़ी सी सॉलिड फॉर्म में रहती हैं, वो मज़ा करती हैं इसके साथ। अच्छा, हमने जो ये स्टेक के कट कर दिए थे, इसके ऊपर हल्का सा जो है वो सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे, पिंक सॉल्ट, और इसको डायरेक्ट पैन में ले जाएंगे हम आज। अच्छा, साथ साथ क्विक ये भी बताएं कि आपने पहले जब किया था मैरिनेट सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर लगाया था? जी, ओके, ठीक। और वो ओवरनाइट छोड़ा था, और अभी वो तो ओवरनाइट सिर्फ छोड़ा स्प्रिंकल और किया है। पकाते हुए लहसुन डाला जा सकता है, लहसुन एंड रोजमेरी, और रोजमेरी या फिर थाइम, दोनों में से कोई एक चीज़ डाल दें। अच्छा, अब जो जिसमें हमने पैन में इसको किया हुआ था उसी पैन में हम दोबारा करेंगे। अच्छा, इसकी भी एक टेक्निक है, जो कि ये ब्राउन हुआ हुआ है थोड़ा थोड़ा, इसको कहते हैं फॉन्ड। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको, जो शेफ लैंग्वेज है उसमें हम इसको कहते हैं फॉन्ड। जब भी आप कोई चीज़ इसके ऊपर फिर पकाते हैं तो फिर ये जो मीट का जो रेजिड्यू बच जाता है उसका फ्लेवर फिर उसके अंदर आता रहता है। और मोस्टली लोग सॉसेस भी फिर उसी में बनाते हैं। एग्जैक्टली, ये सॉसेस के लिए ही यूज होता है। ये इतना ऑयल है, बटर भी छोड़ा हुआ है इसने, इसी के अंदर आपने पेपर्स जो है वो पीस के डाले, उसके साथ क्रीम डाली और स्टॉक डाला और आपका पेपर कॉर्न स्टॉक रेडी हो गया। इस पैन के अंदर जो सॉस बनती है उसका फ्लेवर आप किसी भी सादे या नए पैन में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके पीस इसका इसमें डालते जाएंगे, और ये बहुत तेज आग पे बनेगा, आंच बिल्कुल हल्की नहीं करनी आपने। और ये फौरन बन रहा है, ये फौरन इसको हम पलटते जाएंगे। या अच्छा, देखिए वो साथ ही कलर चेंज होता जा रहा है ना उसका। जी, एग्जैक्टली। रेड पूरा खत्म हो रहा है। ठीक, ओके, दैट्स डन। अब इसका रेस्टिंग पीरियड स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये आपने डालते जाएंगे साथ साथ अगर हम इसे काटेंगे तो अब ये अंदर से रेड नहीं होगा? नहीं, अब नहीं होगा। ओके, मैं आपको फ्लेवर वाइज बता रहा हूँ, ये मीडियम है। अच्छा, ठीक है। अब जो मैं करूँगा ना वो मीडियम वेल करूँगा, उसके बाद फिर मैं मीडियम रेयर पे लेके जाऊँगा इसको। ठीक है, ये 3 पीस मैंने मीडियम वेल के कर दिए। वो मीडियम है, ये मीडियम ये वेल मीडियम वेल है। ये मीडियम रेयर है, सॉरी। अच्छा, ये मीडियम रेयर है, ठीक है। ये बिल्कुल ना होने के बराबर नहीं, ये वाला और ज़्यादा कम होगा। ओके, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 3 पीस मैंने किए मीडियम, हाँ, 3 पीस मैंने किए मीडियम वेल, और 3 पीस में मीडियम रेयर के जगह रहेंगे। अच्छा, इसमें होगा सिर्फ ये कि आपने जो पहला टाइम रखा है ना उससे थोड़ा थोड़ा करके टाइम शॉर्ट होता क्योंकि वो वैसे ही थोड़ा सा जो है वो हीटिंग उसका जो है वो कूल डाउन हुआ है, तो वो उसकी वजह से। ठीक है, बस डन, दैट्स इट। दैट्स इट। अच्छा, इसकी इस स्टेक की एक और इजी मैं आपको तरीका बताता हूँ इसको करने का। जब हम लोग
इसमें हम लोग कर रहे थे ना पीसेस करके, अगर जैसे हमने यहाँ पे इसके पीसेस किए हुए थे ना, उसको हम लोग इस प्लेट में डालते हैं और हम लोग बटर बिल्कुल बहुत गर्म करके उस पे- करके उसके ऊपर मेल्टेड बटर के ऊपर डालते हैं ना, कैरमलाइज्ड बटर डालते हैं, तो भी ये पक जाता। हाँ अच्छा, अपने इस पे अब वेजीज इनकी डालने हैं तो वो plating- डालें। अब साथ ही हमने- जल्दी से क्विक सॉस बता दें अपनी, सॉस जल्दी नहीं, से सॉस की रेसिपी जो है सॉस की रेसिपी मैं आपको बता देता हूँ, बट मैं इसमें कंपाउंड बटर ऐड कर रहा हूँ। सॉस की रेसिपी ये है कि आपने इसमें थोड़ा सा जो है शैलेट्स, प्याज छोटे से कटे हुए, ठीक है, गार्लिक, वो आपने इसमें ऐड करके उसको सौते किया हल्की सी देर के लिए, जब तक वो सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके हाँ। बाद आपने पेपरकॉर्न जो है वो पीस के, ठीक और है। थोड़े से पेपरकॉर्न जो है वो मोटे ही गोल गोल वो आप वो उसमें आपने ऐड ऐसे ही करें, डाल उसको दें। थोड़ा सा भुने। ठीक उसके है। बाद आप चिकन स्टॉक या बीफ स्टॉक कुछ भी वो थोड़ा सा ऐड कर दें, हमारे पास नॉर की और क्यूब है, वो डाल दें। हैवी क्रीम उसमें ऐड कर दें और उसको मिलाएं। उसका जो है ना वो लाइट ब्राउन कलर का जो है, जब कलर आ जाएगा तो वो पेपरकॉर्न स्टेक हो जाएगा। दैट्स इट। अभी हम ये थोड़ा देखने वाला काम है, ये हम लोग ज़रूर दिखाना है। ये Yes. हमारा कंपाउंड बटर, हम इसके पीस करेंगे और वो खुद मेल्ट हो जाएगा। चलें, जितनी देर में ये कर रहे हैं, मैं फैसल ने आज जैसे स्टेक के बारे में बात की, लेकिन फैसल आपने ये कहाँ का कपड़े पहने हुए हैं? क्योंकि कहाँ जो के? आज आपने ड्रेसिंग की हुई है यार, या ब्लू वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। Thank you. कल आपका ब्लैक भी बहुत अच्छा था, बट मजे कहाँ के? से ये ईद की शॉपिंग हो रही है? आप नाम पढ़ सकती हैं, इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है। ये छोटा सा एक सिलसिला अभी शुरू किया है। ओके, अभी तो ऑनलाइन ही शुरू किया है। मेरा ही ब्रांड है बैनी के साथ, और ये मैं दिखा देता हूँ जी। आए ये अभी कलर कॉम्बिनेशन देखें, वेस्ट कोट तो खैर हमने कहा लॉन्च कर देते हैं। बड़े अरसे से, कोई 1-1.5 साल से मैं रुका हुआ था, नहीं, but you मैं कर ही did नहीं रहा था। excellent, फिर मैंने कहा excellent. चलें इस साल थोड़ा सा हम जो है वो तो क्या अगर हमने भी परचेज करना तो हम ऑनलाइन परचेज करें? जी आप बिल्कुल इंस्टाग्राम तो- है जो ये इस वक्त नाम आ रहा है, यही बिल्कुल इंस्टाग्राम है। इस आप पे लोग की जाके- स्क्रीन पे जो नाम चल रहा है उसे आप शेयर करें एक दूसरे के साथ। और फैसल भाई की जो ड्रेसिंग इस दफा की पूरे रमजान की रही है, नहीं, इस वो दफा बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जिन्होंने कपड़े दिए हैं। हाँ, हसीब लेकिन ये भी कि है। इस टाइम जो इन्होंने पहना हुआ, मैं उसकी बात कर रही हूँ। हाँ। ये मुझे चाहिए एक, ये मैंने हाथ खड़ा कर दिया अरे यार, कि मैं अपने बेटे के लिए जरूर बनवाऊंगी, क्योंकि बहुत जबरदस्त है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट जनाब आपके ब्रांड के लिए अल्लाह भी। पाक कामयाब करे। क्या बात है जनाब, जो स्टेक इस टाइम बिल्कुल रेडी है। फैसल आप आके देखना चाहें तो देखें, कि जब खाना चाहें तो फिर खाएं। अच्छा, ये इफ्तार के कंपाउंड बाद। बटर जो है बहुत ज़्यादा जब स्टेक गर्म होता है तो फिर ये खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाता है, तो हमने इसके ऊपर डाल दिया। ये अभी थोड़ी थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा, ये एज अ सॉस बन जाएगा। अच्छा, ये मैं ज़रूर आप लोगों को कहूँगी, ये जो बटर है इसका तरीका साद ने हमें बताया है। ये हम अपने घर में भी बना सकते हैं। इसको आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो फ्लेवर्ड बटर जो आप अपने लिए बना सकते हैं, जिससे बहुत सारी रेसिपीज़ के अंदर आप वेरिएशन लेकर आ सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन घर पे बना। गार्लिक बटर भी कह सकते हैं, हर्ब बटर भी कह सकते हैं, और जब Herb हम भी, इसको हाँ। इस तरह करते हैं तो फिर वो उसका नाम जो है वो कंपाउंड बटर कहते हैं। कंपाउंड बटर है। तो स्टेक हमारा बिल्कुल रेडी है। और उसके अलावा आप लोग जा सकते हैं अफगानिश पे जाइए, अफ्तार पार्टीज़ के लिए भी जाइए। उसके अलावा सहर भी आप लोग कर रहे हैं ना? जी, हम अफ्तारी से सहरी तक ओपन है। लें जी, अफ्तारी से सहरी तक ओपन है, और ये सबा एवेन्यू के पास छोटे बुखारी पे है। आप लोगों ने जाना है, खाना एंजॉय करना है और हमें भी बताना है। ओवर टू यू फैसल, थैंक यू सो मच। थैंक यू।